हेलो गाइस, वेलकम ऑन फार्मालॉजिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सिंग के सेकेंड पार्ट को। इसके फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जहां हमने जाना था कि मिक्सिंग क्या होती है और कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशन है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मिक्सिंग को, और मिक्सिंग के क्या टाइप्स हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ जाके उसको देखिए, ताकि आपको मिक्सिंग की पूरी सीरीज़ अच्छे से समझ में है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग क्या होती है, क्या क्या मैकेनिज्म है इनके, और सेमी सॉलिड मिक्सिंग क्या होती है, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं मिक्सिंग पर्पज़ के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग इज डिफाइंड एज अ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लिक्विड्स इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सीयर टू फॉर्म अ होमोजेनस सिस्टम। लिक्विड मिक्सिंग वो मिक्सिंग होती है जहाँ दो या दो से अधिक लिक्विड्स को हम आपस में मिक्स करते हैं बाय अप्लाइंग सीयर फोर्स, ताकि हमें एक होमोजेनस सॉल्यूशन या फिर होमोजेनस सिस्टम हमें मिले। होमोजेनस यानी जहाँ पे जो लिक्विड्स है हमारी उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे। सो अगला है हमारा मैकेनिज्म ऑफ लिक्विड मिक्सिंग। इसके चार मैकेनिज्म्स हैं। एक है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट, दूसरा है हमारा टर्बुलेंट मिक्सिंग, थर्ड है हमारा लेमिनार मिक्सिंग, और फोर्थ है हमारा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। सो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। द मूवमेंट इज डन बाय रोटेटिंग ब्लेड्स और पेडल्स। सो बल्क ट्रांसपोर्ट एज नेम सजेस्ट कि बल्क अमाउंट ऑफ जो मटेरियल होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और जो ये मूवमेंट्स होती है मटेरियल्स की, वो किसकी हेल्प से होती है? रोटेटिंग ब्लेड्स की हेल्प से और पेडल्स की हेल्प से। अगला है हमारा टर्बुलेंट मिक्सिंग। इन दिस मिक्सिंग इज ड्यू टू टर्बुलेंस। इन टर्बुलेंट फ्लो देयर इज रैंडम फ्लक्चुएशन इन फ्लूइड वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट विद इन द सिस्टम। सो टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या होती है? जो मिक्सिंग हमारी हो पाती है वो किसकी वजह से होती है? टर्बुलेंस की वजह से। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? देयर इज अ रैंडम फ्लक्चुएशन। यहाँ पे रैंडम फ्लक्चुएशन होती है फ्लूइड वेलोसिटी की एक गिवन पॉइंट पे पूरे सिस्टम में, ताकि जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो हमारी हो सके। अगला है हमारा लेमिनार मिक्सिंग। इन दिस लेयर फोल्ड बैक अपॉन देमसेल्फ, थस द नंबर ऑफ लेयर इंक्रीजेस। सो द मिक्सिंग इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ फ्लूइड लेयर थिकनेस बाय प्रोड्यूसिंग फोल्डिंग इफेक्ट। सो लेमिनार मिक्सिंग हम उनके लिए करते हैं जब हमारे पास दो डिसिमिलर लिक्विड्स हमारे पास अगर अवेलेबल हो, उनको अगर मिक्स कराना हो, तो इस केस में लेमिनार मिक्सिंग की मैकेनिज्म फॉलो की जाती है। इसमें क्या होता है कि पहले हम एक लिक्विड्स को नीचे रखते हैं, फिर एक लिक्विड्स के ऊपर से हम उसकी लेयर बनाते हैं। इसमें हम मेनली जैसे कि अगर कोई लिक्विड हमारी ज़्यादा विस्कस है तो उसको हम नीचे रखते हैं, और जो कम विस्कस लिक्विड है उसको ऊपर से हम उसकी लेयर बनाते हैं, और लेयर पे लेयर बनाते जाते हैं। सो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो लिक्विड होती है वो नीचे की तरफ गिरने लग जाती है और एक मिक्सिंग प्रोसेस हो पाता है। द अप्लाइड शियर स्ट्रेस बिटवीन द इंटरफेस ऑफ टू डिसिमिलर लिक्विड्स टू बी मिक्स। इसमें शियर स्ट्रेस की वजह से दोनों के इंटरफेस की शियर स्ट्रेस जो लग रहा है उसकी वजह से मिक्सिंग प्रोसेस हो पाती है। अगला है हमारा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल इज द डिफ्यूजन रिजल्टिंग फ्रॉम द थर्मल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इसमें मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में क्या होती है कि जो मिक्सिंग होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कराते हैं थर्मल मूवमेंट की वजह से। और इसमें क्या होता है कि ये फ्रिक्स लॉ, इट इज़ एक्सप्लेन बाय फ्रिक्स लॉ। ये फ्रिक्स लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, मतलब उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको हम। फ्रिक्स लॉ क्या होता है? मेनली इसकी जो इसका इक्वेशन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है सरफेस एरिया के और कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन के अपोज में थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के। ये हमारा फ्रिक्स लॉ है। आगे हम जानेंगे कि सेमी सॉलिड मिक्सिंग क्या होती है। सेमी सॉलिड मिक्सिंग इट इन्वॉल्व डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल इन द सेमी सॉलिड बेस। दे आर न्यूट्रल मिक्सचर दैट डू नॉट सेपरेट आउट ईजिली। इसमें क्या होता है, लिक्विड या फिर सॉलिड मटेरियल्स को हम सेमी सॉलिड बेस में डिस्पर्ज कराते हैं, जिसके कारण सेमी सॉलिड मिक्सिंग हो पाती है। और ये मेनली न्यूट्रल मिक्सचर होते हैं और ये इजीली सेपरेट आउट नहीं होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं क्रीम वगैरह या पेस्ट वगैरह को जब हम मिक्स कराते हैं, सो वो दोबारा वो न्यूट्रल मिक्सचर होते हैं और इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो आगे हम जानेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में। मेनली जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, हमारे चार ही इंपॉर्टेंट लगे मुझे इक्विपमेंट्स हैं। एक है हमारा डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन सेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर और सिल्वर्सन इमल्सिफायर। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से,
सो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊँगा। सॉरी, डबल कोन ब्लेंडर के बारे में हम अब जानेंगे। इसकी प्रिंसिपल क्या है? द मिक्सिंग अकर ड्यू टू द टम्बलिंग मोशन। सो डबल कोन ब्लेंडर एज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो कोन होते हैं और एक ये ब्लेंडर होता है। एक चीज़ होती है कि ब्लेंडर और मिक्सिंग में क्या फ़र्क होता है। मिक्सिंग जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ये कुछ कुछ जो हमारे डिवाइस होते हैं वो ब्लेंडर होते हैं, कुछ कुछ हमारे मिक्सर होते हैं। सो ब्लेंडर क्या होता है? ब्लेंडर में जो रोटेटिंग, जो भी रोटेट करता है, वो जो भी हमारे पास डिस्क होता है या फिर जो भी कोन होता है हमारा, वो पूरी तरह से रोटेट नहीं करता है, बल्कि टू एंड फ्रो मोशन में रोटेट करता है, यानी आगे पीछे रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारी मिक्सिंग हो पाती है। सो ये हम ब्लेंडर पढ़ेंगे। अभी हम 3 ब्लेंडर्स हैं हमारे। सो डबल कोन ब्लेंडर आगे हम जानेंगे। इसमें 2 कोन होते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप में हमारा एक वेजल होता है, और जिसमें हम जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम रखते हैं और उसको हम मूव कराते हैं टू एंड फ्रो मोशन में, एक टम्बलिंग मोशन में उसको हम मूव कराते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिक्सिंग प्रोसेस हो पाती है। सो इसका जो प्रिंसिपल है वो टम्बलिंग मोशन है। आगे हम जानेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। ऑल पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग मिक्सिंग टैंक एंड ब्लेड्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसकी जो पूरा इक्विपमेंट्स है ये हमारा, ये जो टैंक है हमारा, जो ब्लेड्स है हमारा, वो पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। द इक्विपमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 कोन्स जॉइन एज अ सिलेंड्रिकल सेक्शन। जो इक्विपमेंट्स है हमारा, इसके 2 कोन्स होते हैं और एक सिलेंड्रिकल सेक्शन फॉर्म करता है हमारा। एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, और जो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है, विच आर रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है और अपने एक्सिस पे ही ये रोटेट करता है, मतलब आगे पीछे मूव कराता है, जिसकी वजह से जो हमारी मिक्सिंग होती है वो हो पाती है। द कोनिकल शेप एट बोथ एंड्स अलो यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ईजी डिस्चार्ज। दोनों के कोनिकल शेप की वजह से मिक्सिंग हमारी यूनिफॉर्म होती है और ईजिली हम इसको आउट भी कर सकते हैं, जो भी हमारा मटेरियल है वो ईजिली डिस्चार्ज कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे इसकी वर्किंग क्या है। इसके डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। डायग्राम सिंपल है हमारा। एक सिलेंड्रिकल बीच में आपको एक वेजल दिख रहा होगा, जो इसको हम वेजल से हमारा उसको हम सेल बोलते हैं, और एक शाफ्ट ड्राइव है हमारा जिसके ऊपर ये माउंटेड है, और 2 स्टैंड है। आगे हम जानेंगे इसकी वर्किंग को। द पाउडर इज फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लेंडर टू इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग। जो इसमें पाउडर हम फिल्ड करते हैं वो 2/3 होती है ब्लेंडर के टोटल वॉल्यूम से, क्योंकि ताकि हम प्रॉपर मिक्सिंग कर सकें। अगर हम जो ब्लेंडर की वॉल्यूम है अगर उसमें पाउडर डालेंगे तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, और तो मिक्सिंग पर्पस हमारा सही से नहीं हो पाएगा। सो इस वजह से हम जो इसमें हम पाउडर डालते हैं वो हम 2/3 डालते हैं जो ब्लेंडर की वॉल्यूम से। आगे है हमारा द रेट ऑफ रोटेशन शुड बी 30 to 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। जो रेट ऑफ रोटेशन होता है इसमें वो 30 to 100 RPM होता है। ऑन रोटेशन मिक्सिंग अकर ड्यू टू द टम्बलिंग मोशन, और जो मिक्सिंग हो पाती है वो टम्बलिंग मोशन की वजह से हो पाती है। द प्रोडक्ट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम ऑफ इक्विपमेंट्स, और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है मिक्सिंग के बाद वो हम नीचे से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं ईजिली। द मिक्सर स्लैंटेड फ्रीली एट द एंगल ऑफ 0 to 360 डिग्री फॉर डिस्चार्जिंग एंड क्लीनिंग पर्पज़। और जो मिक्सर है हमारा उसको हम स्लैंट कर सकते हैं 0 to 360 डिग्री तक, ताकि हम जो हमारा अमाउंट है, जो उसमें हम मटेरियल है हमारा, वो हम ईजिली डिस्चार्ज कर सकें और क्लीनिंग पर्पज़ भी हमारी ईजी हो सके। सो हम उसको मूव करा सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि क्या क्या इनकी एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज क्या है इनकी, और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सो एडवांटेज क्या है इनके? ईजी टू मेंटेन एंड क्लीन, चांसेस ऑफ क्लॉगिंग आर वेरी लो, और इसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं, और जो क्लॉगिंग के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं इसमें। क्लॉगिंग यानी जो जाम होने के चांसेस होते हैं ये बहुत कम होते हैं, या ना के बराबर ही होता है इसमें। लार्ज अमाउंट कैन बी ईजिली हैंडल विथ डिफरेंट डेंसिटीज़, और इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल ईजिली हम मिक्स कर सकते हैं। वो कितनी भी डेंसिटी की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी डेंसिटी की हमें अमाउंट मिल जाए मिक्स करने के लिए, वो ईजिली हम इसको मिक्स कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल्स, ये फाइन पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं, फाइन पार्टिकल्स के लिए सुटेबल नहीं है ये। नॉट सुटेबल फॉर पार्टिकल्स विद ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफरेंस ड्यू टू लेस शियर, और उन पार्टिकल्स के लिए भी ये सुटेबल नहीं है जिनका पार्टिकल साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो शियर हमारा जनरेट होता है वो बहुत कम होता है।
आगे हम जानेंगे इनकी एप्लीकेशंस के बारे में। यूज़ इन होमोजेनस मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स एंड ग्रैनुअल्स, इसको हम होमोजेनस मिक्सिंग में यूज़ करते हैं ड्राई पाउडर्स के लिए या फिर ग्रैनुअल्स के लिए। और ड्राई पाउडर्स मिक्सिंग फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल फॉर्मेशन, और ड्राई पाउडर्स को हम मिक्स करते हैं ताकि हम टैबलेट्स और कैप्सूल की फॉर्मेशन कर सकें। इट कैन बी यूज फॉर फार्मास्यूटिकल, फूड, केमिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। यहाँ इनके यूजेस हैं। सो आगे हम जानेंगे नेक्स्ट जो हमारा ट्विन सेल ब्लेंडर, इसको वी कॉन ब्लेंडर भी कहते हैं क्योंकि ये वी कॉन शेप में होता है। इसकी प्रिंसिपली वही सेम ही है, टम्बलिंग मोशन, इसका लगभग सब कुछ सेम ही है, कंस्ट्रक्शन छोड़ के सेम वर्किंग भी इसकी उसी तरह ही होती है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? इट कंसिस्ट ऑफ टोटली इनक्लोज वी शेप वेजल मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ये जो हमारा वी शेप वेजल होता है हमारा, ये एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ होता है। स्मॉलर मॉडल टेक अ चार्ज ऑफ 20 kg एंड रोटेट एट 35 RPM। जो स्मॉलर मॉडल होता है इसका, वो मेनली जो उसकी कैपेसिटी होती है वो 20 kg की होती है और ये 35 RPM से रोटेट करता है। वाइल लार्ज वन हैज़ कैपेसिटी ऑफ 1 ton एंड रोटेट एट 15 RPM। और जो लार्ज हमारे पास अगर मॉडल है उसका हमारा, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 ton तक होती है और जिसकी रोटेशन की स्पीड होती है वो 15 RPM की होती है। इट इज़ कनेक्टेड विद हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, और ये बीच में एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जिसके ऊपर ये माउंटेड होता है। सो अगला हम जानेंगे इसके वर्किंग के बारे में। द मटेरियल टू बी ब्लेंडेड इज लोडेड 50 to 60% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। जो मटेरियल इसमें हम डालते हैं वो 50 to 60% होता है ब्लेंडर के टोटल वॉल्यूम से। एज द ब्लेंडर रोटेट द मटेरियल अंडरगो टम्बलिंग मोशन। जब ब्लेंडर रोटेट करता है सो जो उसके अंदर मटेरियल होता है वो उसमें टम्बलिंग मोशन होता है। व्हेन द वी इज इन्वर्टेड द मटेरियल स्प्लिट इनटू 2 पोर्शन। वी यानी जो हमारा डिवाइस है, जब इसको हम जब वो इन्वर्ट फॉर्म में, जब वो इन्वर्ट होता है, मतलब ऊपर नीचे जब होता है, तो जब वो इन्वर्ट होता है सो जो उसके अंदर मटेरियल्स है, जो पार्टिकल्स हैं, वो 2 पोर्शन में स्प्लिट हो जाते हैं। क्योंकि ये वी शेप है तो आधा इस तरफ चला जाएगा, आधा इस तरफ चला जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंड रिकम्बाइनिंग रिजल्ट इन मिक्सिंग। और जो ये डिवाइडिंग और रिकम्बाइनिंग हो रहा है इसकी वजह से मिक्सिंग प्रोसेस हो पाती है। द मटेरियल इज कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ वेजल्स, और जो मटेरियल है हमारा वो बॉटम से हम कलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसके? ईजी टू क्लीन, रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस, आसानी से इसको साफ कर सकते हैं और मेंटेनेंस बहुत कम रिक्वायर होती है इसमें। दे हैंडल लार्ज कैपेसिटी एंड ईजी लोड एंड अनलोड, और ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर्स को भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं, और जो लोडिंग अनलोडिंग होती है वो भी इजी तरीके से होती है। पार्टिकल साइज रिडक्शन एंड एट्रिशन आर मिनिमाइज ड्यू टू द लैक ऑफ मूविंग ब्लेड्स। जो पार्टिकल साइज रिडक्शन होता है और जो एट्रिशन होता है यानी जो घिसाव होता है इसमें, वो बहुत कम होता है क्योंकि इसमें मूविंग ब्लेड्स हम यूज़ नहीं करते हैं। दैट्स वाई इसमें जो साइज़ का रिडक्शन भी इतना अच्छे से नहीं होता है। आगे जानेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। रिक्वायर मोर हेड स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है हमारा तो इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। देयर आर चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, और सेग्रीगेशन के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पार्टिकल्स के डिस्चार्ज के वक्त। ये इसकी डिसएडवांटेज हैं। अब एप्लीकेशन क्या है इसकी? यूज फॉर ड्राई मिक्सिंग, मेनली हम ड्राई मिक्सिंग की पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर फूड प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। इसको मेनली यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए। सो अगला जो आगे हम पढ़ेंगे रिबन ब्लेंडर को। रिबन ब्लेंडर, इसका प्रिंसिपल है द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इज शेयर विच इज़ ट्रांसफर्ड बाय द मूविंग ब्लेड्स। जो इसका मैकेनिज्म है वो ऑब्वियसली शेयर फोर्स है, यानी शेयर फोर्स की वजह से हमारा जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है वो हो पाता है। जो शेयर फोर्स होता है वो जनरेट होता है क्यों? क्योंकि मूविंग ब्लेड इसमें लगे हुए होते हैं, उसकी वजह से जो शेयर होता है, जो शेयर फोर्स होता है वो हमारा जनरेट हो पाता है, ट्रांसफ़र हो पाता है मूविंग ब्लेड से। आगे जानेंगे इसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके पहले हम डिवाइस को समझ लेते हैं। सिंपल सा डिवाइस है इसमें, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 2 हेलिकल ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, और एक जो हमारा पूरा है सिस्टम है वो एक सेल के अंदर है, इसको हम मिक्सर सेल बोलते हैं। और जो ये मिक्सर सेल है हमारा, ये एक ही जगह होता है, ये मतलब मूव नहीं करता। और बीच में एक हॉरिजॉन्टल ड्राइव शाफ्ट लगा हुआ होता है जो इसको रोटेट कराता है। और नीचे की तरफ हमारा डिस्चार्ज स्पॉट है जहाँ से हम जो हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा पार्टिकल्स है, वो हम यहाँ से आउट कर सकते हैं।
सो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नॉन मूवेबल हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सेल यूजुअली ओपन एट द टॉप। ये कंसिस्ट करता है, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सेल कंसिस्ट करता है जो कि ऊपर की तरफ से खुला हुआ होता है और ये नॉन मूवेबल होता है, मूव नहीं करता। इट इज़ फिटेड विद 2 हेलिकल ब्लेड्स विच आर माउंटेड ऑन सेम शाफ्ट, और इसके अंदर 2 हेलिकल ब्लेड्स लगे हुए होते हैं जो कि माउंट होता है किस पे, एक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है। ब्लेड्स हैव बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड ट्विस्ट। जो ब्लेड्स होते हैं उनके दोनों तरफ ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट मतलब थोड़ा सा मुड़ाव होता है। जैसे कि आपने अगर घर में भी देखा होगा, जो मिक्सर होता है हमारा, उसमें भी जो ब्लेड्स लगे हुए होते हैं वो हल्का सा आगे की तरफ जाके मुड़ जाता है या फिर उसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है। मेनली हम घर में नहीं देखते हैं ये, हम जब आप किसी कंपनी वगैरह में विजिट करेंगे तो वहाँ जो ब्लेड्स होते हैं वो देखेंगे कि आगे तरफ हल्का मुड़ा हुआ होता है, सो ताकि जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो ईजिली हो पाए। और द पाउडर आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्रफ। जो पाउडर होता है वो ऊपर से हम डालते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड टू अवॉइड द डस्ट, और फिर उसको हम कवर कर देते हैं ताकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स ना घुस जाए। द हेलिकल ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू अ फिक्स स्पीड ड्राइव। जो हेलिकल ब्लेड्स होते हैं वो हमारे एक फिक्स स्पीड ड्राइव से कनेक्टेड होते हैं, जो ड्राइव साइड उससे कनेक्टेड है। इसकी जो स्पीड भी होती है वो फिक्स होती है लगभग। अब आगे हम जानेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। तो द फिक्स स्पीड ड्राइव रिबन्स आर अलाउड टू रोटेट। फिक्स स्पीड ड्राइव के कारण जो रिबन्स होते हैं वो इजीली रोटेट कर पाते हैं। वन ब्लेड मूव सॉलिड स्लोली इन वन डायरेक्शन एंड अदर मूव देम क्विकली इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एक ब्लेड होता है वो हमारा थोड़ा स्लोली मूव करता है एक डायरेक्शन में, और जो दूसरा ब्लेड होता है हमारा वो थोड़ा क्विकली मतलब थोड़ा जल्दी मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो जो मिक्सिंग प्रोसेस होती है वो हमारी इजीली हो सके। इस वजह से ये इसकी जो बनावट होती है वो ऐसी होती है कि एक ब्लेड होती है हमारी वो स्लोली मूव करती है और एक ब्लेड हमारी क्विकली मूव करती है, और दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। These helical blades move the powder from one end to another end and the blend is discharged from the bottom opening। और इनके हेलिकल ब्लेड्स की वजह से क्या होता है कि जो पाउडर होता है हमारा वो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करा पाता है और इजीली हमारा डिस्चार्ज हो पाता है। आगे हम जानेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। हाई शेयर ऑफ बेफल्स कॉज ब्रेक डाउन ऑफ एग्रीगेट्स। हाई शेयर की वजह से इसमें जो बेफल्स होते हैं उनकी वजह से जो एग्रीगेट्स होते हैं हमारे वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेस हेड स्पेस रिक्वायर्ड, और इसको बहुत कम जगह चाहिए होती है इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि ये इसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी कम होती है। ऑपरेट्स ऑन बोथ बैच एंड कंटिन्यूस मोड, और ये दोनों मोड्स में हम ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वो बैच मोड में या फिर कंटिन्यूस मोड में भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन 100% डिस्चार्ज इन द रिबन ब्लेंडर। और हम प्रैक्टिकली देखें तो इसमें हम 100% डिस्चार्ज जो हमारा अमाउंट मटेरियल है उसको हम 100% ही डिस्चार्ज अमाउंट नहीं मिलता हमें, इसमें कुछ अमाउंट कम मिलता है। कॉम्प्लिकेटेड क्लीनिंग बिटवीन द हेलिकल ब्लेड्स, और जो क्लीनिंग होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। और डेड स्पॉट आर फाउंड, इसमें डेड स्पॉट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। डेड स्पॉट्स क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे जो हमारा मटेरियल है वो अनमिक्स हो उसको हम डेड स्पॉट बोलते हैं। सो आगे हम जानेंगे इसके यूजेस के बारे में। इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग ड्राई पाउडर्स, वेट सॉलिड मास, स्टिकी एंड प्लास्टिक सॉलिड्स। और इसमें हम ड्राई पाउडर्स को भी मिक्स कर सकते हैं, वेट सॉलिड मास को भी मिक्स कर सकते हैं, स्टिकी सब्सटेंस को भी मिक्स कर सकते हैं, प्लास्टिक सब्सटेंस को भी हम मिक्स कर सकते हैं इसमें। इट इज़ यूज फॉर लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सिंग, और इसको हम यूज़ करते हैं लिक्विड सॉलिड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सॉलिड मिक्सिंग के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो आगे हम जो हमारा लास्ट है हमारा वो सिल्वर्सन इमल्सिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली यही आता है 10 मार्क्स का, और एग्ज़ाम पर्पज़ से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या होता है, द इक्विपमेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन इज नोन एज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या होता है कि वो इक्विपमेंट्स होता है जिसकी हेल्प से हम प्रिपरेशन कर पाते हैं इमल्शन की। और जो सिल्वर्सन इमल्सिफायर है इसको हम सिल्वर्सन होमोजेनर भी बोलते हैं और सिल्वर्सन मिक्सचर भी बोलते हैं। इसको हम तीनों चीज़ बोल सकते हैं। होमोजेनर भी वही चीज़ होता है। होमोजेनर को क्या होता है कि ये कोर्स इमल्शन को फाइन इमल्शन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो अगर हमारे पास थिक इमल्शन है उसको ये फाइन इमल्शन में कन्वर्ट करता है। सो एक तरह से ये एक होमोजेनर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्लोब्यूल का साइज़ है उसको हम छोटा करते हैं जिसकी वजह से मिक्सिंग हो पाती है।
आगे हम जानेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द लार्ज ग्लोबुल इन अ कोर्स इमल्शन आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर ग्लोबुल्स बाय इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय हाई स्पीड रोटर्स। इसका प्रिंसिपल क्या है कि लार्ज जो ग्लोबुल्स है हमारे कोर्स इमल्शन के वो स्मॉलर ग्लोबुल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर ब्रेक हो जाते हैं बाय शेयरिंग फोर्सेस की वजह से और टर्बुलेंस की वजह से। सो इसमें जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा शेयरिंग फोर्स है और टर्बुलेंस है बाय हाई स्पीड रोटर्स की हेल्प से। इसकी हेल्प से हम इसको मिक्सिंग कर सकते हैं इसमें, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है। आगे हम जानेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ इमल्सिफायर हेड। द इमल्सिफायर हेड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्बाइंस ब्लेड। द ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय मेश विच इज इनक्लोज बाय कवर हैविंग परफोरेशन। इसमें क्या होता है कि इस डिवाइस में एक दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपर हमारा क्या होता है, एक हमारा इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होता है और नीचे की तरफ हमारा इमल्सिफायर हेड होता है। इमल्सिफायर हेड में टर्बाइन ब्लेड लगे हुए होते हैं और जो ये ब्लेड होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, इनमें ये सराउंड होते हैं मेश से, यानी जो सरफेस होता है वो परफोरेट सरफेस होता है। परफोरेट यानी उसमें होल्स होते हैं, उससे ये सराउंड होता है। द ब्लेड्स आर रोटेटेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड एट द टॉप। और जो ये ब्लेड्स हैं हमारे, जो ये इमल्सिफायर हेड में जो ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, इसके अंदर टर्बाइन ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, वो मूव कर पाते हैं क्योंकि ऊपर हमारा एक इलेक्ट्रिक मोटर फिट हुआ होता है। There is also one shaft whose one end is connected to motor and another end is connected to head। और बीच में एक शाफ्ट वर्क करता है जो जिसका एक एंड इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होता है और दूसरा जो एंड होता है हमारा वो इमल्सिफायर हेड से कनेक्टेड होता है। और ये शाफ्ट ही मूव करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर जब मूव करता है तो ये शाफ्ट मूव करता है। दैट्स वाई जो टर्बाइंस लगे हुए होते हैं वो मूव करते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या जानेंगे हम। ये सिंपल है हमारा। ये एक तरह से क्या होता है कि इसको हम इस डिवाइस को जब हम किसी भी वेजल्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास इमिसिबल लिक्विड मौजूद हो, उसके ऊपर हम डालते हैं सीधा और हम उसको मूव कराते हैं, मतलब इसको हम चालू कर देते हैं। तो मोटर की वजह से क्या होता है कि जो टर्बाइन जो ब्लेड लगे हुए होते हैं वो मूव करते हैं और जो मिक्सिंग प्रोसेस होती है वो हो पाती है हमारी। इसकी वर्किंग क्या है। द इमल्सिफायर हेड इज डिप्ड इनटू द वेजल कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड। जो इमल्सिफायर हेड है उसको हम डिप कराते हैं किसमें, वेजल्स में, जहाँ पे इमिसिबल लिक्विड हमारा प्रेजेंट हो। उसको हम सीधा क्या करते हैं, सीधा हम इसको यूज़ करने के बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास एक वेजल्स होता है जिसमें मैंने बताया कि इमिसिबल लिक्विड मौजूद होता है। ऊपर से हम इसको जो इमल्सिफायर हेड का जो हिस्सा होता है उसको हम डिप कराते हैं और हम इलेक्ट्रिक मोटर चालू कर देते हैं। When the motor is started, shaft rotate the head। जब मोटर चालू होता है तो शाफ्ट की वजह से क्या होता है, जो हेड है हमारा, वो जो हेड है इसका वो मूव करता है। Therefore टर्बाइन्स ब्लेड आर आल्सो रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। जो टर्बाइन्स लगे हुए होते हैं टर्बाइन ब्लेड वो भी मूव करते हैं। द लिक्विड आर सक्ड थ्रू द फाइन होल ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। और जब ये टर्बाइन्स मूव करते हैं, जो लिक्विड होते हैं वो क्या कहते हैं, सख्त हो जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ सख्त हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। इसको प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं घर पे। अगर आपके पास मिक्सर हो, मिक्सिंग में अगर आप पानी डालिए, कुछ भी डालिए, उसमें कोई भी लिक्विड डालिए, तो जब हम मिक्सर चलाते हैं मिक्सर को, सो जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। सो इसमें भी वही बताया गया है कि लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। होल्स बीच में मैंने बताया कि वो होल से सराउंडेड है, सो वो ऊपर की तरफ जाएगा एंड सब्जेक्टेड टू इंटेंस मिक्सिंग एक्शन इनटू द हेड। और जिसके कारण क्या होगा, जो इंटेंस मिक्सिंग है वो हो पाएगी हेड में। आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपेल द कंटेंट ऑफ द हेड विद ग्रेट फोर्स ऑन टू द कवर। अब आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा कि जो कंटेंट है हमारा जो हेड में है वो कवर की तरफ चला जाएगा, गिर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। एज अ रिजल्ट अ फाइन इमल्सन इमर्ज थ्रू द ओपनिंग ऑफ आउटर कवर। इसके कारण क्या होगा, एक फाइन इमर्शन हमें मिल जाएगा इसके ओपनिंग, इसके आउटर कवर की तरफ। और द इनटेक एंड एक्सपल्जन ऑफ मिक्सर सेटअप ऑफ पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन टू इंश्योर द रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ बिगर ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर। सो जो ये इनटेक हो रही है अभी हमने जैसे पहले जाना कि ऊपर की तरफ पहले एक बार लिक्विड ऊपर की तरफ सक होता है, फिर नीचे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, फिर नीचे आता है। सो जो ये ऊपर नीचे हो रहा है ये पैटर्न फॉर्म करता है हमारा सर्कुलेशन का, जिसके कारण क्या होता है कि रैपिड ब्रेकडाउन होता है हमारा बिगर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेकडाउन हो जाता है और मिक्सिंग पर्पज़ हमारी हो पाती है।
मतलब मिक्सिंग हमारी हो पाती है। आगे हम जानेंगे इसकी यूजेस को। यूज फॉर, इसके कहाँ यूजेस हैं। यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन एंड क्रीम ऑफ फाइन पार्टिकल साइज। इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम इमल्शन प्रिपेयर कर सकें और क्रीम्स प्रिपेयर कर सकें फाइन पार्टिकल साइज के। और डिसएडवांटेज भी हैं इसकी एक, देयर इज अ चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ पोर्ट्स ऑफ द मेस। और चांसेस ऑफ जो क्लॉगिंग के चांसेस है वो बहुत मतलब हो सकते हैं इसमें। क्लॉगिंग मतलब जाम होना, क्योंकि इसमें मेस होते हैं, मतलब इसमें होल्स मौजूद हैं, सो वो होल्स जाम हो सकते हैं। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ मिस किया है या फिर कोई ऐसा डिवाइस है जो लगता है आपको इम्पोर्टेंट है कोई, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप ये इक्विपमेंट्स भी बताइए। सो हम नेक्स्ट वीडियो हम उस इक्विपमेंट्स में बनाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करें। जो भी आपको अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।